होता है मगर दौड़ता बहुत तेज है। आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब झूठ लड़खड़ा करके औंधे मुंह गिर पड़ता है और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। हम अपने दर्शकों की मांग पे कुछ ना कुछ बदलाव किया करते हैं, हम उनसे सीखा करते हैं और नई नई चीजों को करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और आपके दी हुई सलाह को हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें। हमारी कल की एक वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि लोहता के निवासी मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चल रहे ASI सर्वे के संबंध में किस तरीके की अफवाहबाजी कर रहे हैं। उनके साथ के कुछ लोग अफवाहबाजी कर रहे हैं, जबकि यह महज अफवाह है। ज्ञानवापी में मस्जिद में ASI सर्वे पूरे नियमानुसार चल रहा है। ASI सर्वे उसी तरीके से चल रहा है जो ASI ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है, जो एफिडेविट हाई कोर्ट में दी है, जो एफिडेविट डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में दी। कुछ एतराजात थे, उन तमाम एतराजों को ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में दर्ज करवाया। अदालत ने उसके ऊपर सख्त निर्देश दिया। कहा जाता है कि इंसान जब बोलता है तो जरूरत से ज्यादा बोल जाता है। कहा तो मुख्तार साहब इन सारी चीजों को अफवाह बता रहे थे और अपने खिलाफ एक साजिश बता रहे थे। कल हमारे कमेंट बॉक्स में मैं अमूमन सारे कमेंट को पढ़ता रहता हूं, जो अच्छे लगते हैं उनको मैं देखता हूं, उनको लाइक भी करता हूं, मगर कुछ ज्यादा जब होता है तो उसको भी गौर करके देखता रहता हूं। कल एक कल्लू सिंह जी की करके कोई आईडी है, कल्लू सिंह। मैं पहली बार कह रहा हूं कि नाम में आप चाहें तो मजहब इसमें तलाश कर सकते हैं। एक आईडी कोई है कल्लू सिंह, उसने हमारे इस वीडियो पे कमेंट डाला और हमारी खबर को झूठा साबित करने की कोशिश की। कुछ गालियां भी दी उसने, तो अच्छी बात है, कुछ दे करके ही गया, ले करके नहीं गया होगा। कल्लू सिंह जी ने जो कमेंट किया है, पहले हम आपको उन कमेंट पे गौर करवाते हैं, जरा गौर करिएगा। उनका पहला कमेंट जो था कल्लू सिंह का, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। कमेंट है कि झक्की मिजाज के सेक्रेटरी यासीन साहब के हद से ज्यादा मलिकाई बीप बीप, यहां पे एक गाली का शब्द है इसीलिए हम बीप बीप का इस्तेमाल कर रहे हैं, की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुझे डर सताने लगा है। यार सिंह साहब, आपको डर सताने लगा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के? मतलब आप चाह रहे हैं कि मस्जिद एकदम सही है, एकदम आप मतलब मानते हैं कि वो मस्जिद है, तो अदालत में जाके इसका बयान दीजिए साहब। चलिए साहब, आपको कल्लू सिंह जी का दूसरा कमेंट दिखाता हूं जो थोड़ा बड़ा है। इस कमेंट को बहुत गौर से देखिए, गौर से पढ़िए। मैं पढ़ करके आपको सुनाता भी चल रहा हूं। अगर स्क्रीन पे आपको छोटा दिख रहा होगा तो मैं पढ़ करके सुनाता भी चल रहा हूं। इसमें जो गालियां हैं उनकी जगह मैं बीप बीप शब्द का इस्तेमाल करूंगा। कल्लू सिंह जी ने अपने कमेंट में लिखा है कि जब कुछ मालूम ना हो तो बीप बीप का फार्म ना भरा करो पत्रकार। जो बात मुख्तार साहब ने अंदेशा जाहिर किया था कि ASI वाले क्यों खोद रहे हैं, कहीं खुदाई में मजार ना तोड़ दें और सारा सबूत मिटा दें। 2 ट्रक मलबा कहां से निकला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी खुदाई से मना किया है, तो क्या बेजा कही है मुख्तार साहब ने। अच्छा, मजे की बात यह है कि यासीन साहब भी उसके 2 दिन के बाद खुदाई के मलबे के लिए एतराज क्यों साहब? जब मुख्तार साहब अफवाह उड़ा रहे थे तो फिर वही बात पे बाद में यासीन साहब ने क्यों एतराज किया? मुख्तार के पहले क्यों नहीं एतराज किया? आप गौर से इस कमेंट को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, अब थोड़ा सा आप गौर करिएगा। कल्लू सिंह जी कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, यानी कि मुख्तार साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुख्तार इन चीजों को कह रहे थे कि ASI खुदाई कर रही है, जबकि खुदाई तो वहां हुई नहीं है। हकीकत आपको पहले हम बयान करते चले, उसके बाद फिर बाकी बातें करते चलेंगे कि जो तहखाना कहा जाता है उसको व्यास जी का कमरा भी कहा जाता है, उसमें काफी मिट्टी थी। ASI ने उन मिट्टियों
की सफाई किया है, और वो सफाई से निकली हुई मिट्टी एसआई ने ट्रैक्टर पे जो है उसको हटवाया मौके से, जिसका एतराज ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में दर्ज करवाया। एतराज अगर होता है, अदालत का मामला है, तो अदालत में दर्ज करवाया जाता है, सड़क पे हड़कम नहीं किया जाता है। अब रही बात, ये कल्लू सिंह जी कह रहे हैं सारी चीजें। अब हमको ये बड़ा कंफ्यूजन है कि कल्लू सिंह अगर ये कह रहे हैं जो मुख्तार का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर मुख्तार साहब कौन है? मुख्तार सिंह है कि मुख्तार अंसारी है? बहरहाल वो जो भी होंगे, मुख्तार सिंह होंगे, मुख्तार अंसारी होंगे। ये बात तो सिद्ध होती है, इति सिद्धम कह सकते हैं हम लोग कि मुख्तार साहब ये अफवाह तो फैला रहे थे कि एसआई खुदाई कर रही है, जबकि एसआई ने खुदाई नहीं किया है। एसआई ने उन मिट्टियों को हटाया है जो तहखाने के अंदर थी, जिसके ऊपर सख्त एतराज ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में दर्ज करवाया है। तो इसका मतलब मुख्तार अफवाह उड़ा रहे थे। ये वहां पे अफवाह उड़ा करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके क्या सड़क पे एतराज दर्ज करवाना चाह रहे थे? अगर सड़क पे एतराज दर्ज होता है साहब, एक तो एक सवाल पूछता हूं, 10 लोग आप इकट्ठा करते हैं, मानता हूं कि आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप जितने बड़े भी नेता हो। 20 लोग इकट्ठा करते हैं, वो हो सकता है आपके कंट्रोल में रहे, मगर 20 से जहां 21वां होता है तो यह भीड़ में तब्दील होती है, और भीड़ किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है। तो मुख्तार साहब करना क्या चाह रहे थे? वहां भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे थे। हुक्म अदालत का, कार्रवाई अदालत के हुक्म से हो रही है, तो एतराज कहां होना चाहिए? अदालत में होना चाहिए। अब सवाल एक बड़ा पैदा होता है, साहब मुख्तार अंसारी है या मुख्तार सिंह है? ये तो मुख्तार साहब बता सकते हैं। फिर ये कल्लू सिंह कौन है जो कल्लू सिंह कमेंट कर रहे हैं और मुख्तार साहब और यासीन साहब को जो है वो झक्की वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा निवेदन है वाराणसी पुलिस प्रशासन को, इस कल्लू सिंह की आईडी, उस वीडियो का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप देख सकते हैं, उसके कमेंट पे भी जाके देख सकते हैं। इस कल्लू सिंह की आईडी का पूरी कुंडली निकालना चाहिए कि ये कल्लू सिंह है कि कल्लू अंसारी है या क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कल्लू सिंह कल्लू अंसारी या कल्लू खान हो या कल्लू अहमद हो और कल्लू सिंह बनकर के कई लोगों को कालिक पोतने के चक्कर में पड़े हो। मामला बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, भावनाएं जुड़ी हैं। उन भावनाओं से मुख्तार मियां खिलवाड़ ना करिए। आप लोता से 12 किलोमीटर चल करके आते हैं, हम इसी शहर के निवासी हैं, ये शहर हमारा है, इसका अमन सुकून कायम रहने दीजिए। अदालत के लिए जो विरोध है वो अदालत में दर्ज होगा। आप सड़क पे उसका विरोध दर्ज करवाने की कोशिश ना करें। आपसे हम इल्तिजा करते हैं मुख्तार साहब, आपने इस कमेंट को करवा करके या करके जो भी कहिए, आपने इस बात को तो साबित कर दिया है कि हां, आप मस्जिद के अंदर लोगों को यह भड़का रहे थे कि एसआई खुदाई कर रही है। आप ये भड़का रहे थे, कृपया ये भड़काना बंद करें, इसको खामोशी से अख्तियार करें, थोड़ा संजीदगी से देखें। शहर की अमन फिजा को बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करें। यह शहर हमारा है, यहां की अमनो फिजा हमारी है। इस शहर की अमनो फिजा को कायम रखें खामोशी से। अगर आपको एतराज है तो एतराज अदालत में दर्ज करवाइए। अधिकारी बैठे हैं, उनसे आप कहिए, आप खुद कहिए। एक मामले में तो आप भी वादी हैं। अगर आपको लग रहा था कि एसआई कब्र खोदना चाह रही है तो उस मामले में तो आप वादी हैं। आपने वहां से जो है परमिशन मांगने के लिए अदालत में वाद दाखिल किया है कि हमको उर्स करने की इजाजत दिया जाए। साहब उर्स होगा तो चादर पोशी के लिए सबसे पहले मैं आऊंगा, गुस्ल करवाने भी मैं आऊंगा, इंशाअल्लाह गागर और चादर मैं अपने तरफ से पेश करूंगा। तो आपको ये एतराज अदालत में दर्ज करवाना था ना कि मस्जिद के अंदर लोगों को घूम घूम के और दालमंडी में घूम घूम के लोगों को यह कहना था वहां एसआई खुदाई कर रही है। बताइए, अगर समझदारी से लोगों ने काम नहीं लिया होता और एसएम यासीन साहब ने अपनी ऑडियो क्लिप जारी करके आपकी इस अफवाह का खंडन नहीं किया होता तो शहर की फिजा का क्या होता? जरा सोचिएगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।